हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्पल। दोस्तों, जैसा कि आप आज स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। तो आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण की मनोकामनाएं आप सबके ऊपर बनी रहे, पूरी दुनिया में खुशियों का माहौल हो। तो इसी के साथ आज अपन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जल्दी से उसको एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जिनको लाइव क्लास का पता नहीं है, तो उसको मतलब एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो जरूरतमंद स्टूडेंट है वहाँ तक उनकी क्लास पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मेमोरी। 2 दिन अपने क्लास पढ़ी थी, वो पढ़ा था अपने कंप्यूटर का परिचय क्या है और कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है। बहुत अच्छा सहयोग किया आपने, बहुत अच्छे कमेंट्स किया आपने, और इसी प्रकार आपका सहयोग बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ने का प्रयास करें। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा दोस्तों मेमोरी, और मेमोरी में अपन सबसे पहले पढ़ने वाले मेमोरी यूनिट्स। क्या पढ़ने वाले? मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी इकाइयाँ। मतलब कि कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है दोस्तों, ध्यान से समझना इस चीज़ को, उसके बाद अपन मेमोरी टॉपिक बताऊंगा मैं। कंप्यूटर में जो भी टॉपिक होता है दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों? मेमोरी में स्टोर होता है। और मेमोरी में कितना डाटा स्टोर है, आपकी जो मेमोरी डिवाइस है उसमें डाटा कितना स्टोर है, आपका मेमोरी डिवाइस कितनी स्पेस उसमें कितना खाली है, इस प्रकार की क्या होती है दोस्तों, उसको माप तोल करने की क्या होती है, इकाइयाँ होती है। तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी इकाइयाँ। तो मतलब कि आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेमोरी इकाइयाँ। मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको नाप तोल कैसे करते हैं दोस्तों, उसको मापने की कौन कौन सी इकाइयाँ होती है दोस्तों, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा दोस्तों, बिट होता है, बाइट होता है, किलो बाइट होता है, मेगाबाइट होता है। उसके बाद आपने देखा होगा दोस्तों जेटाबाइट होता है, जियोबाइट होता है। और एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी मेमोरी इकाई है या नहीं है। या ये प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, निम्न में से मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपको कोई भी 4 यूनिट दे देगा और बोल देगा कि निम्न में से कौन सी सबसे छोटी इकाई है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है। और आपको ये भी प्रश्न देगा दोस्तों किस प्रकार के, कि आपको कोई भी 4 यूनिट दे दी और इनको आपको आरोही या अवरोही क्रम में दबाना है। मतलब कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम, बोले तो बढ़ता हुआ क्रम या बढ़ते हुए क्रम में आपको मेमोरी यूनिट्स को सेट करना, मतलब कि उसको जमाना है, व्यवस्थित करना है। तो इसी प्रकार आपको आज समझाने वाला हूं कि मेमोरी यूनिट्स को एक सीक्वेंस में कैसे याद करें। उसके बाद अपन बात करेंगे मेमोरी डिवाइसेज की, कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, और उसके भी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो जल्दी से इसको एक बार शेयर कर दीजिए आज का टॉपिक शुरू करने से पहले। तो दोस्तों देखिए, अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? मेमोरी यूनिट्स। अब मेमोरी यूनिट्स मैंने आपको बताया था दोस्तों कि क्या करता है, डाटा को मापने का काम करता है, मेमोरी के अंदर कितना डाटा है। तो मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगा कि कोई भी वस्तु होती है, कोई भी वस्तु ले लो आप, चाहे द्रव ले लो, ठोस ले लो, ठीक है, या आप दूरी ले लो, ठीक है, कोई वजन ले लो, तो उनको नापतोल करने की कोई ना कोई इकाइयाँ होती है दोस्तों। जैसे आप क्या करें दोस्तों, द्रव मापते हैं, तो द्रव को मापने के लिए क्या होता है दोस्तों, मिलीलीटर होता है, लीटर होता है। दूरी मापनी होती है दोस्तों, दूरी को मापने के लिए इंच होता है, सेंटीमीटर होता है दोस्तों, मीटर होता है, किलोमीटर होता है। वजन मापते हैं दोस्तों, तो उसके लिए क्या होता है, ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है, मण होता है दोस्तों। इसी प्रकार की क्या होती है, बहुत सारी इकाई होती है किसी न किसी वस्तु को मापने की। उसी प्रकार आपके जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दोस्तों, उसमें डाटा स्टोर होता है मेमोरी में। मेमोरी में कितना डाटा है उसमें आपको क्या करना दोस्तों, नापना है। तो कैसे माप तोल करते दोस्तों, तो क्या बताएंगे, किसके माध्यम से? मेमोरी इकाइयों के माध्यम से। किसके माध्यम से? मेमोरी इकाइयों के माध्यम से। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मेरे को, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है मेमोरी की? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए दोस्तों, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं आपको, मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न दे दिया मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या बताना दोस्तों, बिट बताना है। क्या बताना है? बिट बताना है। अगर आपको पूछे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज की, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज की, कॉमा, या आपको दे दिया डाटा की, या आपको दे दिया एक अक्षर को स्टोर करने की, या आपको दे दिया कोई भी सूचना स्टोर करने की। ध्यान से सुनना, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बताएंगे, बिट बताएंगे। और अगर आपको दे दिया दोस्तों डाटा स्टोर करने की, या स्टोरेज की, या एक अक्षर को स्टोर करने की, या सूचना स्टोर करने की, इस प्रकार का आपको शब्द मिले, डाटा, सूचना, एक अक्षर या स्टोरेज, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, इस प्रकार का जो मेमोरी सबसे छोटी इकाई होती है क्या बताएंगे दोस्तों, बाइट बताएंगे। और अगर आपको पूछे मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, जियोबाइट होती है।
शॉर्ट में इसको कहा जाता है दोस्तों जीपीबी। क्या कहा जाता है? जीपीबी कहा जाता है। अब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाला दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से, और मेमोरी यूनिट्स जो इकाइयां हैं दोस्तों जिंदगी में नहीं बोलने वाला हूं। अगर आपने ये ढंग से वीडियो देख लिया, पूरा कंप्लीट वीडियो देख लिया, क्योंकि मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको मेमोरी यूनिट्स बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बताई दोस्तों। मेमोरी की सबसे बड़ी छोटी इकाई क्या बताएंगे? बिट बताएंगे। डाटा स्टोर करने, सूचना स्टोर करने, स्टोरेज की तथा एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे जो छोटी इकाई होती है मेमोरी की, तो वो क्या बताएंगे दोस्तों? बाइट बताएंगे। और बाइट उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों? मेमोरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों, वो क्या होती है दोस्तों? जियोबाइट होती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स तैयार किए दोस्तों, इसके माध्यम से भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या देगा दोस्तों? जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु को, बोर्ड पे देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए इसको, कि जिस प्रकार कोई भी वस्तु को मापने के लिए कोई ना कोई इकाइयां होती है, ठीक उसी प्रकार अब वस्तु क्या क्या हो सकती है दोस्तों? देख, कोई भी वजन मापने के लिए क्या होता है दोस्तों? ग्राम या किलोग्राम काम में लेते हैं अपन। वजन मापने के लिए कोई भी वस्तु दे दी आपको, उसका वजन मापने दोस्तों क्या करते हैं अपन? ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं। अगर आपको बोल दे दोस्तों द्रव मापना है, क्या मापता है दोस्तों? द्रव मापना क्या लेता है? मिलीलीटर या लीटर यूज करते हैं। उसके बाद दूरी की बात करें दोस्तों, तो दूरी के लिए अपन इंच करते हैं दोस्तों, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, इस प्रकार के इकाइयां काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये इकाइयां नापने के लिए क्यों दोस्तों जो ये होती है दोस्तों, वस्तु होती है, उसको नापने की इकाइयां होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी में कितना डाटा है, मेमोरी आपकी कितनी खाली है, उसको नापतोल करने की क्या होती है दोस्तों? मेमोरी इकाइयां होती है। क्या होती है दोस्तों? मेमोरी इकाइयां होती है। कौन कौन सी होती है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला देख लीजिए दोस्तों, बात करते हैं अपन मेमोरी इकाइयां की। तो 3 चीजें मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई थी दोस्तों। सबसे छोटी इकाई की बात करें, अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार की लाइन मिले, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? बिट। क्या बताएंगे? मेमोरी की सबसे छोटी की क्या बताएंगे दोस्तों? बिट बताएंगे। ये तीनों पॉइंट्स को समझना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इन तीनों पॉइंट पे गौर करना दोस्तों। आपने यहाँ पे आप कहेंगे दोस्तों सर यहाँ पे भी आपने छोटी लिखा, यहाँ पे भी छोटी लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टार्ट के दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूछा आपको मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको बताना है बिट। बिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आप बात करते हैं 0 और 1 की, 0 और जो 1 होता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं बिट बोलते हैं। बिट बोले तो बाइनरी डिजिट, मतलब कि जो 0 और 1 होता है दोस्तों, इसको अपन बिट बोलते हैं। और बिट क्या होती है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर? उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके सामने? अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों स्टोरेज। क्या बनेगा? स्टोरेज। अगर आपको एग्जाम में दे दिया दोस्तों किसी डाटा या सूचना, ये एक अक्षर या स्टोरेज की, एग्जाम में प्रश्न दे दिया आपको मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताएंगे? बिट बताएंगे। और एग्जाम में प्रश्न दे दिया आपको, क्या दे दिया? किसी डाटा, किसी सूचना, किसी एक अक्षर या स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो उस समय आपका माइंड आना चाहिए किसके ऊपर? बाइट के ऊपर। कोई भी डाटा होता है, आपने कोई भी कंप्यूटर एक अक्षर लिखा दोस्तों, कोई भी सूचना लिखी, कोई भी डाटा भेजा कंप्यूटर में, आपको किसी भी प्रकार की स्टोरेज की आवश्यकता होती है, तो कम से कम स्टोरेज की आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों? 1 बाइट की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? क्या बताएंगे? 1 बाइट की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये 2 प्रश्न आपको क्लियर होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे दोस्तों मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, अगर आपको एग्जाम में पूछे मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों, तो आपको याद रखना है जीपीबी। क्या बताएंगे? जीपीबी, जियोबाइट। काफी स्टूडेंट्स ये पहली बार सुन रहे होंगे, जियोबाइट क्या होता है। काफी स्टूडेंट्स ये कहेंगे सर टेराबाइट्स होती है सबसे बड़ी, पेंटाबाइट्स होती है। अरे इसके आगे भी बहुत सारी मेमोरी यूनिट्स होती है, इसके आगे भी बहुत सारी मेमोरी यूनिट्स होती है। तो सबसे बड़ी की बात करें तो क्या बताएंगे दोस्तों? जियोबाइट। अब एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि आपको किस प्रकार उसका जवाब देना, किस प्रकार आपको याद करनी है। तो यहां पे देख लीजिए, एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा? सबसे छोटी। ये प्रश्न आपके सामने है। मैं यहां पे 4 मेमोरी यूनिट लिखूंगा दोस्तों, और उनमें से आपको सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बतानी है। तो क्या बताएंगे दोस्तों? जैसे मैंने यहां पे लिख दिया दोस्तों टीबी लिख दिया, एमबी लिख दिया दोस्तों, और यहाँ पे पीबी लिख दिया दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया जीबी लिख दिया। ये 4 मेमोरी यूनिट है दोस्तों, 4 मेमोरी यूनिट है। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है? तो क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए कमेंट्स करके, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए मेरे को कि इनमें से सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी है दोस्तों। तो क्या बताएंगे जल्दी से? इन सब का पूरा नाम बता दूं मैं आपको। टीबी बोले तो टेराबाइट्स होता है, एमबी बोले तो मेगाबाइट्स होता है, और पीबी बोले तो पेंटाबाइट होता है, और जीबी बोले तो दोस्तों क्या होता है? गीगाबाइट होता है। अब बताइए मेरे को इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो होती है मेगाबाइट। क्या होती है दोस्तों? मेगाबाइट है जो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई है।
प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, मेगाबाइट है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मेरा सुन लीजिए कि ये 4 यूनिट है आपके पास, ये 4 यूनिट है दोस्तों आपके पास, इनमें से पूछ लिया कि सबसे बड़ी, क्या पूछ लिया दोस्तों, इनमें से जो मतलब ये 4 यूनिट आपको दे रखी है, इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी दोस्तों, तो क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। टेराबाइट्स होगा, मेगाबाइट्स होगा, पेंटाबाइट होगा, गीगाबाइट होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। जिन स्टूडेंट्स को पता है, जो पहले मेरी ऑनलाइन क्लास ले चुके हैं या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से मेरे से पढ़ चुके हैं या कहीं और जगह से पढ़े, जिनको ये पता है कि निम्न में से मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव सुन पा रहे हैं मेरे को एक बार इसका कमेंट्स दीजिए, और ताकि लगे मेरे को हाँ स्टूडेंट्स को कुछ आता है। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप मेरे समझिए, पूरा कंटिन्यू लाइव वीडियो देखे आप। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है मेमोरी की। वैसे तो मैंने आपको बताया था जियोबाइट, लेकिन इन 4 में से ये जो 4 यूनिट आपके सामने है दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी मेमोरी इकाई होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, पीबी बोले तो पेंटाबाइट। क्या होता है दोस्तों, पेंटाबाइट। क्या होता है दोस्तों, पेंटाबाइट। जो पेंटाबाइट है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। पेंटा इनमें से मतलब इन 4 में से कह रहा हूं सबसे बड़ी इकाई कौन सी दोस्तों, पेंटाबाइट है। अब अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, अगला प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, देख लीजिए दोस्तों यहां पे अगला प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, ये 4 यूनिट आपके सामने है दोस्तों, ये 4 यूनिट आपके सामने, इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। मतलब कि जो सबसे छोटा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में आएगा, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में जमाना दोस्तों। तो जल्दी से बताइए मेरे को आप कि इस बढ़ते हुए क्रम में कैसे जमाएंगे। एग्जाम में प्रश्न ये भी आएगा, इसको घटते हुए क्रम में जमाएंगे, मतलब कि सबसे बड़ा पहले और सबसे जो छोटा है वो सबसे बाद में आएगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए, उसके बाद मैं भी आपको बताने वाला हूं। और आपको किस प्रकार, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं होता मैं आपको याद करूंगा। मेरी गारंटी है कि आज की क्लास में आपको मेमोरी यूनिट्स याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। बस एक लाइन बताऊंगा दोस्तों, निबल वाइट किलोमीटर गणेश टेंपल से पीजीबीजी है, निबल वाइट किलोमीटर गणेश टेंपल से पीजीबीजी है। बस ये लाइन याद कर लेना, आप सारी की सारी मेमोरी यूनिट्स याद कर लेंगे, सीक्वेंस में याद कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछे दोस्तों आपको बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता हुआ क्रम मतलब कि सबसे छोटी पहले आएगी और उसके बाद जो सबसे बड़ी है वो सबसे लास्ट में आएगी। कैसे याद करना है तो देख लीजिए यहाँ पे। तो पहले इसके क्वेश्चन का सोल्व करा, तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको याद करने का तरीका। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आएगा यहाँ पे एमबी। इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, मेगाबाइट्स आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, गीगाबाइट्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, टेराबाइट्स आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, पेंटाबाइट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद पेंटाबाइट आ जाएगा। मैंने प्रश्न दिया था दोस्तों आपको, ये सबसे पहला प्रश्न था, ये 4 इकाई थे, इनमें से पूछी थी मैंने आपको सबसे छोटी कौन सी है, तो मैंने आपको मेगाबाइट्स बताई थी। सबसे बड़े की बात की थी तो सबसे बड़ी मैंने आपको बताई थी पेंटाबाइट्स। क्लियर। अगला प्रश्न क्या था दोस्तों, अगला प्रश्न था मेरा कि जो ये मेमोरी यूनिट्स दे रखे दोस्तों, इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना है, मतलब कि सबसे छोटा पहले आएगा, सबसे बड़ा बाद में आएगा। और आप लोग ये मत सोचना कि सर छोटा सा टॉपिक है, आप बहुत ही ज्यादा टाइम लेके पढ़ा रहे हो। देखिए दोस्तों, टॉपिक देखो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक टॉपिक कराने से कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट एक ही है कि जो स्टूडेंट्स मेरी लाइव क्लास देख रहा है, जो स्टूडेंट्स मेरी लाइव क्लास देख रहे हैं, उसको ये मैं जो पढ़ाऊं उसको 100% दिमाग में फिट होना चाहिए, हमेशा के लिए दिमाग में उसको फिट हो जाना चाहिए, ताकि वो कोई भी एग्जाम में इसके संबंधित कोई प्रश्न आया तो मतलब सोच समझ के वो उस प्रश्न को सही कर दे। देखो याद करना अलग बात होती है और समझना अलग बात होती है, तो समझनी है इस चीज को। क्लियर। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी दोस्तों, चैनल्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारा आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक कोई काम की नहीं है। तो इस चीज को समझिए, आपको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और कंप्लीट सिलेबस होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। और 2-4 दिन बाद में आपकी टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूं, 2-4 दिन बाद आपकी मैं टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाला हूं। डेली के अपन 30 प्रश्न लेंगे, मतलब कि रोजाना सोने से पहले अपन 30 प्रश्न याद करेंगे और रोज का एक टॉपिक भी क्लियर होगा। मॉर्निंग में आपकी क्लास लगाऊंगा मैं आपको, और शाम को क्या नाइट में क्या लूंगा दोस्तों, आपका टेस्ट लगना। क्लियर दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे बात की थी किसकी दोस्तों, ये जो प्रश्न था सबसे छोटा आपने जान लिया, सबसे बड़ा जान लिया। अगला प्रश्न था मेरा कि इनको क्रम में जमे, बढ़ते हुए क्रम में जमे, तो क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले मेगाबाइट्स आएगा, उसके बाद गीगाबाइट्स, उसके बाद टेराबाइट्स, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, पेंटाबाइट। क्लियर। अगर आपको पूछे घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम ये देख लो, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों, पीबी, टीबी, जीबी और एमबी। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आपको याद कैसे, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता नहीं है याद कैसे करना है दोस्तों। तो देख लीजिए, एक लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। एक लाइन है,
सॉरी दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले वाले का। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। टॉपिक लगाना आपको मेमोरी यूनिट्स, टॉपिक लगाना आपको मेमोरी यूनिट्स, और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देता है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, और साथ साथ में शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करके रहिए। कमेंट्स जरूर करना भाई, कि ताकि आपको पता लगे, मेरे को भी पता लगे कि ये क्लास कैसी है, मैंने कैसे पढ़ाया, बच्चों को लगना चाहिए, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस प्रकार मेरे को क्लास में और सुधार करना है। ये आपके लिए डिजिटल बोर्ड की सुविधा की है दोस्तों, तो मेरे को भी लगना चाहिए हाँ बच्चे मेरे को पूरा सपोर्ट करें, पूरे दिल से आप मेरे साथ जुड़ जाओ और अच्छी शानदार तैयारी करो। मतलब कि इस बार कैसे भी करके अपन को सरकारी नौकरी लेनी है, मतलब लेनी है। तो मैंने आपको उस दिन लाइन भी बताई थी कि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, हार जाओ तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, और जीना है तो जीतना पड़ेगा, और जीतना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो भाइयां जितना भी भाई बहन जुड़े हमारे, तो पढ़ना में ध्यान दो, ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों अगला स्क्रीनशॉट ये भी ले लीजिए आप, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीनशॉट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको हर एक पॉइंट आप इसको लिखते रहे दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने से मतलब नहीं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए और रोजाना क्लास खत्म होने के बाद इसका लिखोगे और मेरा वीडियो भी देखोगे तो 100% आपके दिमाग में फिट होने वाला हूं, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार का शानदार कंप्यूटर, एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला, क्योंकि अपन यहाँ पे टॉपिक उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से लाइव टेस्ट होने वाला। तो आप बस सपोर्ट करिए, बहुत ही शानदार क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होगी। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे। तो यहां तक हमने बात की थी इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी होती है, उसको क्रम में जमाना, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, इस प्रकार के अपने प्रश्न, मतलब कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। अब मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं दोस्तों कि एग्जाम में आपको प्रश्न दे दे, उनमें से आपको कैसे पता करना है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो आप पता कैसे करेंगे, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं दोस्तों, साथ साथ आप इसको बहुत ही माइंड लेके बस कैसे करके इसको याद कर लीजिए। क्या लाइन है, निबल बाइट किलोमीटर, निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है। निबल बोले तो निबल दोस्तों, बाइट मतलब सबसे पहले बिट आ गया, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों आपका निबल आएगा, निबल के बाद क्या आता है, बाइट आता है दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या बताया दोस्तों, किलोमीटर, किलो बोले तो दोस्तों किलो बाइट आ जाएगा, मीटर बोले तो मेगाबाइट आ जाएगा। गणेश टेम्पल, गणेश से आपके क्या आ जाएगा दोस्तों, गीगाबाइट आ जाएगा। टी से टेम्पल बोले तो दोस्तों टेराबाइट्स आ जाएगा। उसके बाद क्या बताया दोस्तों, पीजीबीजी, PEZY, पी बोले तो पेंटाबाइट, ई बोले तो एक्साबाइट, जेड बोले तो जेटाबाइट, वाई बोले तो योटाबाइट। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, बी बोले तो ब्रोंटाबाइट, और जी बोले तो जियोबाइट। क्या बताया दोस्तों, निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेबल से पीजीबीजी है। ये आप याद कर लीजिए, आपको 100% एक सीक्वेंस में, बढ़ते हुए सीक्वेंस में आपको मेमोरी यूनिट्स याद हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आपको देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये शानदार ट्रिक आपको कोई भी बुक पे नहीं मिलेगी, वो कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया दोस्तों। उसके बाद यहां पे क्या देर का दोस्तों, मेमोरी यूनिट्स याद करने की ट्रिक। वैसे ट्रिक वगैरह होती नहीं है, लेकिन कुछ जुगाड़ करके, कंप्यूटर में ट्रिक होती नहीं है, लेकिन मैंने कुछ भी जुगाड़ करके ट्रिक बनाई है कि बच्चों को कैसे भी करके याद करें। काफी बच्चों को ये नहीं पता है कि टेराबाइट्स पेंटाबाइट्स के बाद भी यूनिट्स होती हैं, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये नाम भी नहीं सुने। हाँ, काफी स्टूडेंट सुना होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने आगे टेराबाइट्स के आगे नाम नहीं सुना है, क्योंकि टेराबाइट्स आगे यूज नहीं होता। क्लियर दोस्तों। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पे बात करते हैं अपन इसको इस सीक्वेंस में कैसे याद करना दोस्तों। तो आपको ये एक लाइन याद करनी है दोस्तों। करना क्या आपको दोस्तों, ये एक लाइन याद करनी है, ये एक लाइन याद करनी है। निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है। क्या पढ़ोगे, निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजीबीजी है, बस एक लाइन याद कर लीजिए। बात करते हैं निबल की। देखो सबसे छोटी इकाई क्या बताई थी दोस्तों, मैंने आपको बीट बताई थी। क्या बताया था दोस्तों, सबसे छोटी बीट बताया था। और बीट में क्या होता है दोस्तों, 0 और 1 आता है। बीट में क्या आता है दोस्तों, 0 और 1 आता है। अगर बिट के बाद आगे पूछा आपको अगली यूनिट कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, निबल होता है आपका। सबसे 1 नंबर पे आएगा बिट आ गया दोस्तों, 2 नंबर पे आपका क्या आएगा दोस्तों, निबल आएगा। अगली यूनिट कौन सी होती है दोस्तों आपकी, 3 नंबर पे क्या बताएंगे दोस्तों, बाइट होता है। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों आपका 4th नंबर पे क्या बताएंगे दोस्तों, आपका किलोबाइट होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों मेगाबाइट होता है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे बना है, देखो निबल का निबल लिख दिया मैंने, बाइट का बाइट लिख दिया, किलो का मैंने लिखा केबी।
किलो का मैंने लिखा केबी मतलब कि किलो बाइट। उसके बाद मीटर का लिखा दोस्तों मैंने एमबी, मीटर का लिखा मैंने एमबी बोले तो मेगाबाइट। उसके बाद क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिखा मैंने जीबी। गणेश से क्या बनेगा दोस्तों, जीबी याद रखना, गणेश से आपको याद रखना है जीबी बोलो तो गीगाबाइट। उसके बाद क्या हो दोस्तों, यहाँ पे टेम्पल का क्या बनेगा दोस्तों, टीबी बनेगा मतलब कि टेराबाइट्स। उसके बाद देखिए दोस्तों पी की बात करें तो पी भी आ जाएगा पेंटाबाइट्स। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे ई की बात करें ई भी आएगा, एक्साबाइट आएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जेड आएगा, जेड का बनेगा क्या देगा दोस्तों, पी ई जेड वाई, पी का पेंटाबाइट, ई का एक्साबाइट, जेड का क्या जाएगा जेटाबाइट, वाई का क्या जाएगा दोस्तों योटाबाइट। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे ई भी एक्साबाइट, जेड भी जेटाबाइट, वाई भी योटाबाइट। और क्या लोगे दोस्तों, अगली बात है बीजी की बात की जा रही है, बीजी की बात की बीजी बोले तो बी का बीबी हो जाएगा और जी का जीपीबी हो जाएगा। अरे बीबी बोले तो ब्रोंटोबाइट, बीबी बोले तो ब्रोंटोबाइट। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, क्या बताएंगे जीपीबी। देख लो मैंने बताया था मेमोरी की सबसे छोटी बड़ी इकाई, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई मैंने बताया था जियोबाइट। देख लो जियोबाइट सबसे लास्ट में दोस्तों, जियोबाइट सबसे लास्ट में। और क्या बताएंगे दोस्तों, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट बताई थी। और डाटा स्टोर करने, सूचना स्टोर करने, एक अक्षर को स्टोर करने या स्टोरेज की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है दोस्तों बाइट होती है। क्लियर। और बिट की बात करें दोस्तों क्या होगा, बिट बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 1 होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों। ये देखो सीक्वेंस लिख दो दोस्तों, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटली जो यूनिट्स है दोस्तों कितने हो गए, 13 यूनिट्स हो गए। बिट से लेकर जियो बाइट तक आने में आपको 13 यूनिट्स याद करनी है केवल एक लाइन के माध्यम से। निबल बाइट किलोमीटर गणेश टेम्पल से पीजी है, बस आपको गणेश जी को साथ साथ याद करते रहना। क्लियर दोस्तों। और वैसे हमारे जोधपुर का गणेश टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको मैं प्रश्न दे रहा हूं कि निम्न में से सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। बस आपको ये नंबर देखते रहना, बस आपको जो मैंने ये नंबर लिखे दोस्तों नंबर देखते रहना, आपको बताना सबसे बड़ी ये है सबसे छोटी है। तो मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे केबी, उसके बाद लिख दिया मैंने यहाँ पे बाइट, उसके बाद लिख दिया दोस्तों मैंने टीबी, उसके बाद लिख दिया दोस्तों जीबी। अब जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे और ये सारे चारों यूनिट लिख दीजिए और उसके बाद ऊपर देख के यूनिट लगा दोस्तों। सबसे पहला नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे बाद में कौन सा आ रहा है। सबसे पहला जो नंबर आ रहा है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे बाद में जो नंबर आ रहा है दोस्तों वो सबसे बड़ी हो जाएगी। कैसे याद करना दोस्तों, अगर आपने ये लाइन लिख दी दोस्तों और एग्जाम में ये प्रश्न आ गया, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया तो क्या करना दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको अभी बता दूं, केबी देखो दोस्तों कहां पे, तो केबी बात करते हैं, केबी 4 नंबर पे। बाइट की बात करें दोस्तों, बाइट कहां पे, बाइट 3 नंबर पे आपके। उसके बाद टीबी की बात करें दोस्तों, टीबी कहां पे, टीबी आपके 7 नंबर पे है दोस्तों। और जीबी की बात करें दोस्तों तो जीबी कहां पे आपके देखते दोस्तों 6 नंबर पे। मैंने प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, ये 4 यूनिट्स थी, मैंने आपको कहा था सबसे छोटी कौन सी है। इनमें से ये 4 इकाइयां दे रखी है, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, मैंने आपको पहले बिना ट्रिक से क्वेश्चंस बताया था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैंने बताया था, मैं आपको कहा भी था कि ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराऊंगा दोस्तों। ये ट्रिक आपके सामने, इस ट्रिक से मैंने आपको क्या दिया, सारी यूनिट्स के नंबर लगा दिए और आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ गया और इनको मैंने जो नंबर दिए वो नंबर यहाँ पे लिख दिए। अब आपको एग्जाम में प्रश्न क्या दे दिया दोस्तों, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। तो देख लीजिए दोस्तों ये 4 यूनिट आपके सामने, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटे की बात करें दोस्तों ये हो जाएगा छोटा। सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, 3 नंबर है, 3 नंबर बोले तो बाइट। इन 4 इकाइयों में से सबसे जो छोटी इकाई है दोस्तों कौन सी है, बाइट है। बात करें सबसे बड़े की, बात करें सबसे बड़े की, तो ये 4 यूनिट आपके सामने 4 नंबर दे रखे दोस्तों, 4 है, 3 है, 7 है और 6 है। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दोस्तों, 7 है। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दोस्तों, क्या बताएंगे, 7 है। मतलब कि सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट बोले तो इनमें से, ऐसे तो जियोबाइट होती है लेकिन इन 4 यूनिट में से सबसे बड़ी मेमोरी इकाई कौन सी है, मेमोरी यूनिट्स कौन सी दोस्तों, क्या बताएंगे, टीबी बताएंगे, टेराबाइट्स। अब आपको दे दिया दोस्तों सीक्वेंस में कैसे करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या आएगा, सीक्वेंस क्या आएगा दोस्तों, देख लीजिए सीक्वेंस क्या आएगा दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले 3 नंबर आ जाएगा, मतलब कि बाइट आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर की बात करें दोस्तों केबी आ जाएगा आपका। उसके बाद 6 नंबर की बात करें दोस्तों जीबी आ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर की बात करें दोस्तों क्या आ जाएगा, टीबी आ जाएगा। तो सबसे छोटा पहले आ गया, सबसे बड़ा बाद में आ गया। अब आपको चाहे बड़ा क्वेश्चन को ये 4 यूनिट दे दे आपको कोई भी और बोले आपको दोस्तों सबसे छोटी कौन सी, इस प्रकार का नंबर लगाकर आप सही कर सकते हैं दोस्तों। 100% क्लियर
क्वेश्चन 100% सही होगा आपका, क्वेश्चन 100% सही होगा दोस्तों। और याद करने का इतना इजी तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी की बात करें तो क्या बताएंगे, टीबी बताएंगे, टेराबाइट्स। और अगर आपको पूछे इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाना, तो ये नंबर लगा दोस्तों, सबसे पहले 3, तो मैंने यहाँ पे बाइट लिख दिया। उसके बाद क्या है, 4 आएगा, ये लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या केबी लिख दिया। उसके बाद क्या है दोस्तों, 6 आएगा, तो यहाँ पे मैंने जीबी लिख दिया। उसके बाद 7 आएगा दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे टीबी लिख दिया। और घटते हुए क्रम की बात करें दोस्तों, इसका उल्टा कर दो। घटते हुए क्रम की बात करें तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका उल्टा कर देंगे। क्या होगा दोस्तों, उल्टा करेंगे तो टीबी आ जाएगा, जीबी आ जाएगा, केबी आ जाएगा, और दोस्तों बाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाइट। ये देख ले दोस्तों, तो समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया ये मेमोरी यूनिट्स याद करने में। और कोई भी एग्जाम ले लेना, कोई भी एग्जाम ले लेना, 100% एक इस प्रकार का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। कोई भी प्रीवियस पेपर लेके देख लेना आप, इनमें से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, निम्न को सीक्वेंस में जमाइए। 1 जीबी बराबर क्या होता है, 1 MB बराबर क्या होता है, 1024 MB बराबर क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में करवाने वाला हूं। तो यहां तक कैसा समझ में आया, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। और आज वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स जरूर करना। कल भी आपने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए थे, आज भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ गुरुजी बहुत छोटी लगी आपकी क्लास। अब हमारे कंप्यूटर बिल्कुल टेंशन नहीं है, बहुत अपने जितना भी कंप्यूटर सवाल आवेला वो पूरा सही करने वाला। क्लियर दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। अगली स्लाइड क्या है उसका जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से। अब मेमोरी यूनिट्स कौन सी पिन से मिलकर बनी होती है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये 1 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, ये नंबर भी लगा दो आप, साथ साथ नंबर भी लगाते रहना दोस्तों, साथ साथ नंबर भी लगाते रहना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। क्लियर। अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको पूछे 0 और 1 क्या होता है, अगर आपको पूछे 0 और 1 क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लिया तो देख ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ साथ में अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, साथ साथ शेयर भी करते रहे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो क्लियर दोस्तों, यहां पे बात कर रहा था मैं किसकी, 0 और 1 की। अगर आपको पूछे 0 और 1 क्या होता है, एक बिट बराबर क्या होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे। अगर आपको कह दे एक बिट में क्या होता है दोस्तों, 0 और 1 होता है, या कह दे आपको 0 और 1 का मतलब क्या होता है। ये केवल यहां पे मैंने 0 लिखा दोस्तों, ये 0 क्या होता है दोस्तों, एक बिट होता है। या मैंने यहां पे लिखा दोस्तों केवल 1 लिखा, ये 1 क्या होता है दोस्तों, ये भी एक बिट होता है। क्लियर। अब आपको क्या करना दोस्तों, अगर आप 4 बिट मिलाते हो, अगर आप 4 बिट मिलाते हो, 4 बिट कैसे मिलाए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 1 0 0 ये 4 यहाँ पे बिट लिख दी दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 1 0 0 4 बिट लिख दिए, मतलब कि 0 1 को मैंने 4 अंकों में लिख दिया दोस्तों, मतलब कि यहाँ पे 4 बिट आ गए। केवल एक अंक होता है वो 1 बिट होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 बिट आ गए, 4 अंक है तो 4 बिट हो गए दोस्तों। 4 बिट होंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, 4 बिट के बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका एक निबल होता है। क्या होता है दोस्तों, 4 बिट मिलकर के एक निबल होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आके दोस्तों, एक निबल बराबर क्या होता है, एक निबल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, आधा बाइट कह सकते हैं आप, 4 बिट कह सकते हैं। एक निबल बराबर क्या होता है दोस्तों, 4 बिट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं दोस्तों आधा बाइट, हाफ बाइट कह सकते हो, मतलब कि आधा बाइट। क्लियर। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 4 बिट मिलाए, अगर आप 8 बिट मिलाते हो, 8 बिट कैसे दोस्तों, ये देख लीजिए आप, इस प्रकार की मैंने 8 संख्या लिख दी दोस्तों। 0 1 को मैंने 8 बार लिख दिया। क्लियर दोस्तों, 0 1 को मैंने 8 अंकों में लिख दिया दोस्तों। पहले अगर 4 अंक बने थे, 4 बिट थे, तब तो अपना बना था निबल दोस्तों आधा बाइट। अरे आधा बाइट यहां पे बन गया दोस्तों 4 से, तो पूरा बाइट कब बनेगा दोस्तों, तो क्या बताएंगे, 8 बिट से, मतलब कि 8 बिट्स बराबर 8 बिट्स इक्वल टू क्या होता दोस्तों, क्या बताएंगे, 1 बाइट्स, या आप कह सकते हो दोस्तों 2 निबल्स। 1 बाइट के बराबर एग्जाम में प्रश्न आएगा, 1 बाइट्स के बराबर कितने बिट होते हैं, या 1 बाइट कितने बिट से मिलकर बना होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, 8 बिट से मिलकर बना होता है दोस्तों। कितने निबल से मिलकर बना होता है दोस्तों, तो क्या बताएंगे, 2 निबल्स। 2 निबल्स में भी तो 8 बिट्स होते हैं दोस्तों, एक निबल में 4 है तो 2 निबल्स में कितने हो जाएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, 8 बिट होते हैं। उसके बाद एक दोस्तों यहां पे अगली कई बात की जा रही है दोस्तों, 1024 की। यहां पे अगला जो डाटा आएगा वो आएगा, आंकड़ा आएगा दोस्तों 1024 का, और आगे कंटिन्यू आपके 1024 का आंकड़ा चलता रहेगा। अब होता क्या यहां पे, तो देख लीजिए, अब देख लीजिए दोस्तों, यहां पे 1024 का मतलब क्या। अगर आप क्या करते दोस्तों, अगर आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा दोस्तों, सीरीज होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होता है, 2 का 4 होता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों,
8 होता है, 16 होता है, 32, 64, 128, उसके बाद क्या होता है दोस्तों 256 होता है, 512 होता है, 512 होता है और 1024 होता है। होता कि नहीं होता दोस्तों? अगर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जीरो वैसे यहाँ पे संख्या के लिए ये लिखी जाती है दोस्तों 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। अगर आप इसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 10, क्या लिखेंगे दोस्तों 2 की पावर 10 लिखेंगे। 2 की पावर 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा, 2 की पावर 0 से शुरू होगा। इसका अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, अगर कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर घातांक 0, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज चलती है कंप्यूटर में, जब अपन कंप्यूटर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको ये याद रखना दोस्तों, इस प्रकार की कंप्यूटर में सीरीज चलती है, 2 की पावर 0 से शुरू होती है। अगर 1024 की बात करें दोस्तों, ये 2 की पावर 10 करने पर आएगा। तो एग्जाम में यहाँ पे इस सीरीज को समझाने का मतलब क्या दोस्तों, आपको 1024 के स्थान पर क्या दे देगा दोस्तों, 2 की पावर 10 दे देगा। यहां पे 1024 केबी लिखा हुआ है और यहां पे एक दोस्तों आपको दे देगा 2 की पावर 10 केबी बराबर 2 की पावर 10 केबी बराबर, मतलब कि 2 की घात 10 बराबर 2 की घात 10 बोले तो दोस्तों आपको यही समझना है क्या होगा 1024। क्या होगा दोस्तों 1024। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आप 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा 1024 आएगा। तो समझ गए 1024 हो चाहे 2 की पावर 10 हो दोस्तों, दोनों एक ही बात है, मतलब कि 2 की घात 10 हो, 2 क्या हो एक ही बात है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है। अरे भाई समझ में आ रही हो तो कमेंट्स करो जरूर, बहुत ज्यादा शेयर कर दो। बहुत ही शानदार तरीके से आपका कोर्स होने वाला है, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं। सारे जितने भी एग्जाम होंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सारे आपकी इस कंप्यूटर की स्क्रीन से आने वाले हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ूंगा मैं जो आपको एग्जाम में नहीं है, सारे प्रश्न इस स्क्रीन के मिलेंगे। क्लियर दोस्तों। तो जितना ज्यादा शेयर करना, सपोर्ट करो भाई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों, जब आपने 4 बिट्स मिलाए तो एक निबल बना, 8 बिट्स मिलाए दोस्तों क्या बना, एक बाइट बना। अगर आपने क्या किया दोस्तों 1024 बाइट्स मिलाए, अगर आपने 1024 बाइट्स मिलाए दोस्तों क्या हो जाएगा 1 किलोबाइट हो जाएगा। अब ये आगे सीक्वेंस चलता रहेगा दोस्तों। आपने क्या किया 1024 केबी मिलाया तो क्या बनेगा दोस्तों, एक क्या बन जाएगा 1 मेगाबाइट बन जाएगा, मतलब 1 MB। अगर आपने 1024 मेगाबाइट मिलाया दोस्तों क्या बनेगा 1 GB बनेगा, मतलब कि गीगाबाइट। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 1024 GB की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका 1 टेराबाइट्स, मतलब कि 1 TB बन जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिन स्टूडेंट्स जो अभी ऑन लाइव आए हैं स्क्रीनशॉट नहीं लिया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक दोस्तों, इसके बाद यूनिट कौन सी होती है, तो टीबी के बाद क्या आता है दोस्तों अपने गणेश टेम्पल। उसके बाद अपने पढ़ा था पीजी और बीजी। वैसे टेराबाइट्स तक सबको याद रहता है, लेकिन उसके बाद 2 ही वर्ड आपको याद रखना है, पीजी और बीजी, PEZY और BG। अब देखिए दोस्तों अगला यूनिट क्या देखा आपके सामने। अगर आपने क्या किया दोस्तों 1024 TB मतलब कि टेराबाइट्स को मिलाया तो क्या बनेगा दोस्तों 1 पेंटाबाइट। और अगर आपने 1024 का हो चाहे 2 की पावर 10 का हो, 2 की घात 10 का हो दोस्तों एक ही बात है। अगर 2 की पावर 10 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1024 आएगा। अब यहाँ पे करना क्या दोस्तों, आपको 1024 पेंटाबाइट की बात करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, एक एक्साबाइट आ जाएगा। 1024 EB की बात करें दोस्तों, EB बोलो तो एक्साबाइट। क्लियर दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 1 जेटाबाइट आ जाएगा। और अगर आपके सामने 1024 जेटाबाइट की बात करें दोस्तों तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 योटाबाइट आ जाएगा। और अगर आपने 1024 योटाबाइट मिला है तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 ब्रॉन्टोबाइट, 1 ब्रॉन्टोबाइट हो जाएगा। और अगर आपने 1024 BB की बात करें, 1024 BB की बात करें मतलब कि ब्रॉन्टोबाइट की बात करें दोस्तों, तो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई आ जाएगी। यहां पे लिख देना दोस्तों सबसे बड़ी इकाई। क्या लिखेंगे दोस्तों सबसे बड़ी इकाई। तो यह अपना टॉपिक था आज किसका दोस्तों, मेमोरी यूनिट्स का। किसका था दोस्तों, मेमोरी यूनिट्स का। और कल अपन टॉपिक करेंगे दोस्तों मेमोरी के प्रकार क्या है, मेमोरी के प्रकार क्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। तो कल अपन टॉपिक करेंगे दोस्तों मेमोरी के प्रकार क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आपने बहुत सारे देखा दोस्तों, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, किस प्रकार की मेमोरी होती है दोस्तों, प्राथमिक कौन सी, द्वितीय कौन सी, उसके नाम क्या है, अस्थायी कौन सी होती है, स्थायी कौन सी होती है दोस्तों, प्राथमिक कौन सी, द्वितीय कौन सी होती है, प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी दोस्तों, इनमें से स्थायी कौन सी, अस्थायी कौन सी है। या कह सकते हैं आप दोस्तों कैश मेमोरी क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, बफर मेमोरी क्या होती है, CD क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, DVD क्या होती है, पेन ड्राइव क्या होता है दोस्तों, SD कार्ड क्या होता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है। ये सारा डिस्कस अपन कल के टॉपिक में करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ के आना,
मैं आपको मेमोरी का जो डायग्राम है वो बता देता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कल आपकी क्लास में करवाने वाला हूं मेमोरी का जो डायग्राम है पूरा, वो उसका मैं क्या करवाना दोस्तों आपके सामने एक्सप्लेन करवाना। तब तक आप ही याद करके आना दोस्तों, ताकि मैं आपको कल क्वेश्चंस पूछूं तो आप उसका जवाब दे सके दोस्तों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या लिखा हुआ है, मेमोरी या मेमोरी डिवाइस, मतलब कि मेमोरी डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, या आपकी जो मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड मेमोरी। तो आज केवल मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेमोरी यूनिट से अपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, और नया टॉपिक है मेमोरी डिवाइसेज क्या है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, वो अपन नया टॉपिक मतलब कि नई क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको दोस्तों एक बार मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर बताना है कि क्लास कैसी लगी है। कमेंट्स करके जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे दोस्तों जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ये क्लास नियमित होने वाली है। मैं मेरा बहुत ही बेहतरीन देने वाला हूं, और जितना ज्यादा प्रयास होगा वो आपका जितना ज्यादा मैं बेस्ट देने वाला हूं। और आपके लिए बहुत ही जल्द 2-4 दिन के अंदर आपके मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूं, और उस टेस्ट सीरीज में आपके 5000 प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। डेली के 30 प्रश्न करेंगे। और जब जरूरत पड़ी, काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आप सिलेबस कब खत्म करोगे, या काफी स्टूडेंट कह रहे हैं सर कितने दिनों में कोर्स हो जाएगा, सर हमारे एग्जाम नजदीक आ गए। अब मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं, अगर आपके एग्जाम नजदीक आ जाए तो पूरे दिन में 10 घंटे भी क्लास लेने को तैयार हो, पूरे दिन में आपके 10 घंटे भी क्लास लेने को तैयार हो। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि मतलब कि आपका एग्जाम डेट आने से पहले आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बनाए वो सारे मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे किस प्रकार के प्रश्न, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। लेकिन जरूरत है तो आपके सहयोग की। देखो दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। आप सहयोग करेंगे तो मेरा सहयोग, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा दोस्तों। आप मेरे को क्या करेंगे दोस्तों, जितना ज्यादा सहयोग करेंगे उसका मैं पूरा 1 गुना नहीं 100 गुना देने को तैयार हूं। बस 1 कदम आप उठाइए दोस्तों, मैं 2 कदम उठाने वाला हूं। पूरा मतलब मेरा 100 गुना क्या 200 गुना देने को तैयार हूं। लेकिन आपके सहयोग की जरूरत है। जितना ज्यादा शेयर करना है, कमेंट्स करना है, कमेंट्स कर दीजिए। और क्योंकि देखो शेयर करने से फायदा ये मिलेगा, जिन स्टूडेंट्स को इस क्लास की जरूरत है दोस्तों, आपको खुद को पता है कि कंप्यूटर लेकर इस बार कितने स्टूडेंट्स परेशान हैं। आपको खुद को पता है कि कंप्यूटर लेकर इस बार कितने स्टूडेंट्स परेशान हैं। उनको कंप्यूटर याद नहीं होता है, कहीं भी कोचिंग की तो समझ नहीं आया, कहीं ऑनलाइन पढ़ा तो भी समझ नहीं आया दोस्तों। और ये क्लास है, आप खुद बता दीजिए दोस्तों, सच्चाई बता दीजिए आप खुद कि जो मेरे से पढ़ा है 100% आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। क्योंकि मैं आराम से पढ़ाता हूं दोस्तों, टॉपिक में टाइम छो लगता है, लेकिन आराम से चलना अपन को। बच्चे का जो 1 घंटा यहाँ पे लगा है, 1 घंटा मतलब वो काम आना चाहिए। अब आप मेरी 1 घंटे क्लास सुन रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या मतलब क्लास का, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि जो टॉपिक पढ़ा है आपको अच्छे समझ आया दोस्तों। और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया दोस्तों, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका थोड़ा डाउट क्लियर कर दूंगा। और थोड़ा एक बार वीडियो वापस देख लीजिए, अगर कोई डाउट होता है दोस्तों वीडियो वापस देख लीजिए। वीडियो तो हमेशा रहेगा आपके सामने, कभी भी आप जब चाहे आप क्या देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो दोस्तों। और साथ में आपको देखो, कल भी मैंने आपको जो क्लास हुई थी उसकी आज मॉर्निंग में मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी। पीडीएफ को रोज साथ साथ लिखते रहे दोस्तों, जहां पे भी जाए मोबाइल साथ में रखे दोस्तों, पीडीएफ को पढ़ते रहे। और एग्जाम कोई भी बुक्स वगैरह होती है आपके सामने, उसमें देखते रहिए दोस्तों। और बुक्स की बात करें दोस्तों, 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है, उसी दिन हमारी बुक है जो पब्लिश होने जो काफी दिनों से आप वेट करें दोस्तों। लॉकडाउन की वजह से हमारी बुक है तो उसमें थोड़ा व्यवधान हो गया, मतलब कि कुछ इस वजह से लेट हो गई बुक। और हमने भी चाहा कि जो लॉकडाउन है हमें अच्छा टाइम मिल गया, तो हमें भी उसमें क्लास के अंदर क्या थोड़ा उसके मतलब बुक्स के अंदर अच्छा मैटर वगैरह ऐड कर दे। तो 15 तारीख को हमारी बुक्स पब्लिश हो जाएगी। कंप्यूटर की बहुत शानदार राजस्थान की टॉप बुक होने वाली है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस और 1 लाइनर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, शुभ रात्रि।